आवेशित चालक की सतह पर बल तथा दाब। एक तो बल का मान निकालना, एक इसका मान निकालना, दाब का मान निकालना। तो इसके अंदर देखो मान लो कोई भी चालक है, किसी भी चालक, और चालक को क्या दे रहे हैं, आवेश। ठीक है, कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश हमेशा चालक की कहाँ पर, चालक की सतह पर करता है। ठीक है, किसी भी चालक को दिया गया आवेश हमेशा चालक की सतह पर करता है। चालक को जितना भी आवेश दिया जाएगा हमेशा कहाँ पर गिरेगा, सतह पर कल गिरेगा। जैसे मान लो अपने को चालक ले लिया, ये हो चालक ले लिया, तो चालक को आवेश देंगे वो हमेशा कहाँ आएगा, इसकी सतह पर आएगा। कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश हमेशा चालक की सतह पर है। अब चालक की सतह पर उपस्थित अल्पांश, जैसे ये चालक है तो एक टुकड़ा काट के यहाँ से अलग कर लिया, एक टुकड़ा यहाँ से काट लिया, अल्पांश हो गए। तो ये जो अल्पांश हैं इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, समान आवेश है। समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। कि चालक की सतह पर उपस्थित जो अल्पांश सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि सभी के ऊपर कैसा आवेश है, समान आवेश है। फिर अतः सभी अल्पांशों द्वारा, मान लो ये सारे अल्पांश मिलके इसे एक पर बल लगाते हैं। ठीक है, सभी अल्पांशों द्वारा किसी एक अल्पांश पर लगाया गया कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, परिणामी बल उत्पन्न करता है। ठीक है, किसी भी चालक को देते हैं आवेश तो हमेशा कहा था उसकी सतह पर फैलता है। अतः चालक की सतह पर उपस्थित अल्पांश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब जैसे मान लो इसमें अलग अलग अल्पांश लिए हैं तो सबके ऊपर आवेश समान आवेश आएगा, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अतः चालक की सतह पर उपस्थित सभी अल्पांशों द्वारा, ये अल्पांश लिए अलग अलग, किसी एक अल्पांश पे बल लगाए तो किसी एक अल्पांश पर लगाए गए प्रतिकर्षण बलों का योग क्या उत्पन्न करेगा, परिणामी बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पहले किसका मान निकाल लें, बल का मान निकालते हैं। बल का मान निकालने के बाद में किसका मान निकाल लेंगे, दाब का मान। तो दाब तो क्या हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने पास ये ACB, ACB क्या है, एक गोलाकार चालक है। ACB एक गोलाकार चालक है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा। ACB एक गोलाकार चालक है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। अब चालक का तो आवेश कहाँ रहेगा, सतह पे। अब इसके निकट कोई बिंदु P, एक यहाँ कोई बिंदु कितना है Q। निकट स्थित बिंदु P पर, चालक के निकट स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट बिंदु पर, निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कौन सा बिंदु है, P। चालक और उसके नियम का तीसरा अनुप्रयोग, चालक के कारण कितना मान होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जी। ठीक है, लेकिन अंदर चालक के अंदर स्थित बिंदु पर EQ मान कितना होगा, जी। चालक के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन चालक के अंदर आवेश का मान 0, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना होता है, 0। तो चालक के निकट जो बिंदु है, बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो भागों से मिलकर बनी हुई मान सकते हैं। इस अल्पांश, यहाँ से एक अल्पांश काट के अलग करते हैं। ठीक है, पहला भाग तो है अल्पांश AB जिसका क्षेत्रफल, अल्पांश AB जिसका क्षेत्रफल DS है के कारण E1। ठीक है, अल्पांश AB जिसका क्षेत्रफल DS है, इसके कारण मान ली कितने हैं, E1 है। दूसरा है शेष भाग ACB के कारण कितने हैं, 1। मतलब ये जो चालक है इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया, ये तो अल्पांश काट के अलग कर लिया, कौन सा है, AB। शेष भाग ये बच गया AC, और कौन सा बच गया, दो भागों में अलग करके। तो अल्पांश AB जिसका क्षेत्रफल कितना है, DS, इसके कारण मान रहे कितनी है, E1 है। शेष भाग ACB, ये जो नीचे वाला भाग बचता है, इसके कारण कितनी है, 1। अब अल्पांश AB तो आवेश ये फैल जाएगा सतह पर, ये हो, इसके अंदर ये रहेगा सतह पर, ये रहेगा। यहाँ बिंदु कौन सा है, P, यहाँ बिंदु कौन सा है, Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखाते हैं। ठीक है, तो अल्पांश AB के कारण कितनी है, E1। पहले दिखाते हैं P बिंदु पर, P बिंदु पे दिखाते हैं तो प्लस के कारण किधर होती है, हमेशा दूर की ओर, प्लस इसके कारण किधर रहेगी, दूर की ओर।
E1 आ गया। फिर इसमें Q बिंदु पे दिखाएं, Q बिंदु पे दिखाते हैं तो अल्पांश से दूर की ओर कितनी मान लो E1, क्योंकि अल्पांश ऐसे हो गया तो यहाँ भी आवेश आ गया, यहाँ भी आवेश आ गया, यहाँ से दूर की ओर, यहाँ से भी क्या चलेगी दूर की ओर, तो क्या आवेश पूरी पर फैल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या रहेगी दूर की ओर। शेष भाग SCB के कारण ये कितनी है E2, शेष भाग ये बच गया, इसके कारण निकालते हैं E2। आवेश वही है सतह पर P बिंदु पे निकालेंगे, आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर E2। अब नीचे वाली साइड से कुछ नहीं दिखाई देता, दिखाई कहाँ से देगा सब ऊपर से, आवेश इससे कहाँ भागेगी दूर की ओर, दूर की ओर चलेगी तो दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही कितनी आ गई E2 आ गई। पहला अल्पांश एक भी है तो आवेश ऐसे घूम गया घूमने का मतलब यहाँ से भी दूर की ओर, इस साइड से किधर चलेगी दूर की ओर, दोनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग होगी। लेकिन जो शेष भाग ऐसे बच गया तो इसके ऊपर अल्पांश आवेश वो यहाँ, आवेश यहाँ तो इस साइड से नहीं दिखाई दे रहा ऊपर की ओर, यहाँ भी क्या होगी ऊपर की ओर, यह अल्पांश CP है, ये E1 बिंदु P पर और ये कौन से पर होगी बिंदु Q पर। ठीक है, दिशा दिखाने के बाद में अब चलते हैं सबसे पहले P बिंदु पर। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी है E बराबर, ये दोनों एक ही दिशा में तो आपस में जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में तो आपस में घट जाएंगे। EP बराबर E1 प्लस कितना हो गया E2, ठीक है, EP बराबर E1 प्लस कितना हो जाएगा, EP का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 बराबर E1 प्लस समीकरण नंबर मान लीजिए कितना 1, ठीक। सेम उसी तरीके से निकाल रहे हैं Q बिंदु पर, Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों किसमें विपरीत दिशा में आपस में क्या होंगे घटेंगे। EQ का मान कितना है 0 बराबर E1 माइनस E2, इस समीकरण से कितना आ गया E1 बराबर कितना आ गया, ठीक है। सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, यहाँ दोनों एक ही दिशा में है जुड़ गई, यहाँ दोनों अलग अलग दिशा में आपस में क्या हो जाएगी घट जाएंगे। समीकरण 2 और 1 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से याद रखिए तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, SCB भाग के कारण AB भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं निकालना, किसका मान निकालना है, बल का मान निकालना, ठीक है। कि जो चालक की सतह पर लगने वाला बल है उस बल का मान कितना होगा, बल का मान आने के बाद हम किसका मान निकालेंगे, दाब का मान। तो माना ये मान लिया, माना अल्पांश AB पर आवेश का मान, आवेश dq, अल्पांश AB पर आवेश का मान कितना dq, अतः अल्पांश पर बल, अतः अल्पांश पर बल dF बराबर E2 गुणा dq, कौन से सूत्र से आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र बने बराबर F बटे Q, तो F बराबर Q गुणा E गुणा Q, E कितना अपने पास E2, आवेश कितना इसके ऊपर dq। मान रखो ऊपर वाले समीकरण से dF बराबर E2 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 इनटू, ठीक है। यहाँ तक इसका मान निकाल लिया, बल का मान, कि पहले बल का मान निकालने के बाद में यहाँ लिखा है कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है सिग्मा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर dq बटे ds या dq बराबर सिग्मा इंटू ds, ठीक। तो df बराबर इसकी जगह मान रखो dq बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा ds, df बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 इंटू, एक तो ये माना जाए अपने पास, ठीक। अल्पांश के ऊपर जो बल लग रहा है उस बल का माना जाए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है,
तो दो में से एक का मान तो पहले कितना है 0, एक का मान कितना है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ई का जो मान है, ई का मान कितना है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ से सिग्मा का मान निकालते हैं तो कितना आ गया एप्सिलॉन 0 गुणा ई। ये मान यहाँ रखते हैं, इसे रखते हैं, यहाँ रखते हैं कितना हो जाएगा डी एफ बराबर एप्सिलॉन 0 ई इसका स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी एस। डी एफ इक्वल टू स्क्वायर करो एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी एस। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया। डी एफ बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एक ये मान। ठीक, दो अलग अलग सूत्र हो गए। पहले वाले में तो मान लिखा हुआ सिग्मा के रूप में, फिर यहाँ किसका मान रख दिया सिग्मा का मान। ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 गुना ई। ये मान यहाँ रखते इसका स्क्वायर करना, तो एक एप्सिलॉन 0 से एक एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया। ठीक, कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब चालक की सतह पर कुल बल, चालक की सतह पर कुल बल, ठीक है। कुल मानने के लिए, कुल मान निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा समाकलन करेंगे। तो एक तो इस समीकरण का समाकलन और या फिर इस समीकरण का समाकलन कुल माना जाएगा। तो इसका समाकलन करते हैं तो f बराबर समाकलन कौन सा लगेगा वो बंद समाकलन, बंद प्रश्न बंद समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत बल का मान कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा ds हो जाएगा। ठीक, या इसके अंदर लिखें या f बराबर बंद समाकलन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा, या दूसरा मान ये दो मान। ठीक, या तो इस समीकरण का समाकलन करते हैं तो इससे पहले कौन सा समाकलन लगेगा बंद समाकलन, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा बिल्कुल से। या फिर इसके लिए लिखते हैं तो इसके पहले भी कौन सा समाकलन लग जाएगा बंद समाकलन, बाकी बिल्कुल सेम, ऐसे कैसे होगा। ठीक, अब अपने को एक मान और भी तो निकालना, चालक की सतह पर दाब, ये उसमें लिखा चालक की सतह पर बल तथा दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल ही क्या कहलाता है दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है दाब कहलाता है। तो P बराबर dF बटे ds। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल, जो भी बल लगेगा वो क्या कहलाता है दाब कहलाता है। तो P बराबर एक तो ये सूत्र सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 इनटू ds अपॉन ds, ds से ds कैंसिल हो गया। तो P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक, या फिर नीचे वाले में रखें तो P बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds अपॉन ds, ds से ds कैंसिल, P बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो गया 30। ये किसका सूत्र आ गया दाब का सूत्र। तो बल निकाल रहे हैं किसी भी आवेशी चालक की सतह पर बल तथा दाब। तो इसमें याद रखना कि जैसे किसी भी चालक को आवेश दिया जाएगा तो आवेश हमेशा कहाँ फैलता है उसकी सतह पर फैलता है। तो चालक की सतह पर जितने भी अल्पांश होंगे वो सब के ऊपर क्या आएगा समान आवेश आएगा। समान आवेश आएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, फिर सभी अल्पांश मिलकर किसी एक पे बल लगाते हैं, सभी अल्पांश मिलकर किसी एक पर बल लगाएंगे तो उन बलों का जो योग है वो योग अपने को क्या देगा परिणामी बल को प्रदर्शित करता है कि सभी अल्पांशों द्वारा किसी एक अल्पांश पर लगाया गया बल परिणामी बल उत्पन्न करता है। ये चालक मान ली AC, ठीक, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना सिग्मा। तो चालक को आवेश देंगे वो कहाँ आएगा इसकी सतह पर। चालक के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर कितनी होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और अंदर स्थित बिंदु पे कितनी होती है EQ बराबर 0। तो जो P बिंदु है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो भागों से मिलकर बनी हुई मान सकते हैं। पहला जैसे ये कट किया अल्पांश से T जिसका क्षेत्रफल ds है के कारण कितनी E1, शेष भाग ACB इसके कारण कितनी होगी E2। P बिंदु पर तो P बिंदु दिशा दिखाते हैं तो बता देते हैं अल्पांश से T दोनों साइड में आवेश करेगा दूर की ओर दूर, तो कितनी मान रखिए E1, शेष भाग ये E2 ऊपर की ओर। अब
P बिंदु पे चलते हैं, दोनों एक दिशा में E1 प्लस E2। P का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2। Q बिंदु पर EQ बराबर विपरीत दिशा में है E1 माइनस E2। अंदर मान कितना है, 0। E1 माइनस E2, E1 बराबर कितना हो गया, E2। समीकरण 1 तथा 2 से E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बल का मान निकाले तो ही पहले अल्प मान निकालो, लास्ट में क्या निकाल रहे हैं, कुल मान निकाल रहे हैं। तो मान अल्पांश से b जो अपन एक टुकड़ा काट के रखिएगा, अल्पांश से b, इस पर आवेश का मान कितना है, dq है। अतः अल्पांश पर बल dF बराबर E2 इंटू dq, कौन से सूत्र से आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q, तो F बराबर Q इंटू E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है, dq। पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर dq बटे ds, तो dq बराबर सिग्मा इंटू ds, किसकी जगह रखना है, dq की जगह। यहाँ रख दिया, क्या होगा, df इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ds, गुणा कर लो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, ds। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 गुणा E। ये यहाँ रखते, इसका क्या करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर करते ही 1 एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इनटू 0। अल्पांश पे जो बल लग रहा है उसका या तो ये मान है या फिर कौन सा मान है, नीचे और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में मान, E के रूप में, ये किसमें है, प्रस्तावित घनत्व के रूप में मान। फिर कुल जब मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन, एक तो इसका समाकलन करते हैं या फिर बड़े का समाकलन करते हैं, दोनों का समाकलन करते हैं। समाकलन कौन सा लग जाएगा, बंद समाकलन लगाते दोनों, फिर किसका मान निकालना, तो प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, ताप। P बराबर dF बटे ds, तो dF बटे ds, तो ds यहाँ रखते, ds से ds कैंसिल हुआ, कितना बच गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ रखेंगे तो भी ds से ds कैंसिल हो गया, 1 बटे 2 एप्सिलॉन 0 इंटू t स्क्वायर। जो ये विद्युत बल लगता है इसकी दिशा हमेशा चालक की सतह की कितनी होगी, बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये है चालक की सतह पर बल तथा दबाव।